अस्सलाम वालेकुम। खुदा भलाई करने वालों को सलामत रखे कि उनकी वजह से इस दुनिया के कितने लाचार मजबूर लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। आज इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं एक पाकिस्तानी बाप और उसकी बच्चियों के जज्बात, दुआएं, एहसासात सऊदी अरब के लिए। और ये सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं और सिर्फ़ एक फ़ैमिली के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर से सैकड़ों फैमिलीज़ के लिए राहत बनने वाले, जो ज़िंदगी का इम्कान तकरीबन फरामोश कर चुके थे, उनके लिए बाइसे रहमत और बरकत का ज़रिया बनने वाले सऊदी अरब के लिए लोगों के जज्बात ऐसे ही हैं। आपको सबसे पहले तो इस पाकिस्तानी बाप और उनकी मासूम प्यारी प्यारी बच्चियों की ज़ुबानी सुनाना चाहेंगे। वो सऊदी अरब के लिए क्या कहते हैं। वो बच्चियाँ जो कुछ साल पहले आपस में यूँ जुड़ी थी कि लगता था कि अब बस मौत ही इनका मुकद्दर है और ये इस तरह से हंस खेल नहीं सकेंगे। लेकिन देखिए और सुनिए, फिर बात करते हैं। أنا والد التوام الباكستاني فاطمة مشال. الحمد لله وشكر الله. الحمد لله شكرا وجزاك الله خير. كيف الآن أنت كويسة؟ الحمد لله مبسوط كل شيء تمام؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma. I am from Pakistan. I thanks to Saudi government and King Salman and also Prince Mohammed bin Salman. Assalamu alaikum. My name is Mashal. I am from Pakistan. Thank you so much Dr. Abdullah Arabia and his पाकिस्तान के इलाके सवात से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ातिमा और मशाइल अपने बाप के साथ सऊदी अरब पहुंची हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे तुरैफ के अंदर सऊदी हुकूमत ने उन तमाम बच्चों और उनके वालिदैन को शाही मेहमान बना के बुलाया है जिनके सऊदी अरब ने कामयाब ऑपरेशन किए। ये सयामी बच्चे हैं, वो बच्चे जो पैदा होते ही आपस में जुड़े हुए थे। किसी के दिमाग जुड़े हैं तो किसी के धड़। ये आपने इस तरह के बड़े बड़े बच्चे देखे होंगे जो बालिग हो जाते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दो सर हैं और नीचे धड़ एक है, और उन लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी ये बहुत सारे आपको बच्चे नज़र आ जाएंगे जिनका इलाज, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है। सऊदी अरब ने आज से 30 साल पहले इन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि इंसानियत की फ़लाह और भलाई के लिए जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे सऊदी अरब के लिए, ये भी उन्होंने कहा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को अलग करने का ऑपरेशन इतना महंगा है कि अच्छा खासा बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और इन बच्चों को यूँ तन्हा छोड़ा भी नहीं जा सकता। शुरू में इन बच्चों के जो ऑपरेशन किए गए तो कामयाबी का तनासुब महज 60% था। सऊदी अरब के लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी। फिर उन्होंने इस पे अपने डॉक्टर्स को पढ़ाया, उनको सिखलाया। डॉक्टर तौफीकर रबिया जो इस पे काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो शुरू से अब तक इस पे फिर काम करते करते और आज सक्सेस रेशो जो है वो 90% से अबव हो चुकी है। उन्होंने इन सालों के अंदर तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चों को ऑपरेशन करके अलहदा किया। फिर फॉलो अप के लिए, फिर ऑपरेशन से पहले उनके सऊदी अरब बुलवाने पे जो खर्चे हुए वो अलग से फॉलो अप पे हो रहे हैं। स्पेशल एयर एम्बुलेंसेस इन लोगों को मुहैया की जाती है, और एयर एम्बुलेंस कितनी महंगी होती है आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे एक एक्टर थे, वो उनको एयर से ट्रांसपोर्ट करना था। कुछ अर्सा पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, तो उनको जब एयरपोर्ट से कराची से उनको ट्रांसफ़र करना था तो रास्ते में ही उनकी वफ़ात हो गई। वो उमर शरीफ थे गालिबन, लेकिन उनकी वो एयर एम्बुलेंस अरेंज करते बहुत टाइम लग गया, क्लियरेंस, फ़ीस, ये वो कर आके, हालांकि हुकूमत ने की थी। लेकिन सऊदी हुकूमत ने इन बच्चों के ऊपर अपने वाफिर पैसे खर्च किए, सारी सलाहियतें खर्च की और इन बच्चों को बचाया। फातिमा और मशाइल सऊदी क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं, वो उनको दुआएं दे रहे हैं, हम भी उनके लिए दुआएं करते हैं। आज आपको नज़र आता है सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहुत सारी मुहिम्मात चली होती हैं, करने वाले अपने दिल का बुग़्ज़ निकालते हैं, लेकिन सऊदी अरब को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तरक्की कर रहा है, करता रहेगा, भलाई के काम यूं ही चलते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फातिमा और मशाइल जैसी आने वाली बच्चियां भी इन सहूलतों से मुस्तफ़ीद होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर और निजात के ज़रिए दुनिया में ही बना देता है लोगों के ज़रिए। अल्लाह शाह सलमान को इसी तरह खैर का ज़रिया बनाए रखे। अल्लाह उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को खैर का ज़रिया यूं ही बनाए रखे कि वो जिस तरह से अलबैक का मालिक जब फौत हुआ तो बच्चों ने 1 रियाल की बजाय 2 रियाल कर दिए। अल्लाह करे कि मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के होते हुए भी और उनके बाद भी भलाई के और खैर के ये काम इसी मेहनत और लगन से करते रहें, और सऊदी अरब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
لاکھوں غیر ملکیوں کے لیے ایک ماں جو پالنے والی ماں ہے ویسا ہی بنائے رکھے، اور یہ اپنے رزق کی برکتیں وہاں سے سمیٹتے رہیں۔